बंधु माने पवित्र राखी पूर्णिमा उपलक्षे आपण मानकु समस्तंकु मोर हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। बंधु माने आजिरो एही भिडियोटी वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, कारण एही राखी पूर्णिमा थारू आपणक जीवन रे किछि खास कथा घटिबाको जाउछि। एही राखी पूर्णिमा थारू आपण निज जीवन रे किछि चमत्कार देखिबाको पाइबे। आपणकर क्यारियर रे आपणकर भाग्य रे एक सकारात्मक परिवर्तन आसीबाको जाउछि। एहा व्यतीत आहुरी किछि चमत्कार मध्य आपणक जीवन रे घटिबाको जाउछि। तेबे आपणक जीवन रे कोन सब घटिबाको जाउछि, आपणक जीवन रे केउ सब परिवर्तन गुडिक हेबाको जाउछि, से विषय जानिबा पई आपणक भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबाको हेबो। तेबे जाई आपण विस्तार भाबरे सब किछि जानि परिबे। बंधु माने आपणकर जो पारिवारिक समस्या लागि रहुथिला, आर्थिक समस्या लागि रहुथिला, क्यारियर रे आपणको बारंबार असफलता मिलुथिला, ए सब क्षेत्र रे किछि ना किछि परिवर्तन हेबाको जाउछि। तेबे बंधु माने आपणको जीवन रे एथि पई ए सब परिवर्तन हेबाको जाउछि, कारण किछि प्रमुख ग्रह निजर राशि परिवर्तन करबाको जाउछन्ति। एहार प्रभाव रे आपणक जीवन रे किछि सकारात्मक एवं किछि नकारात्मक घटना घटिबाको जाउछि। तेबे एही राखी पूर्णिमा थारू आपणक जीवन रे केउ सब शुभ घटना घटिबाको जाउछि एवं कोन सब अशुभ रहिछि, से विषय जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। तेबे बंधु माने ए सब व्यतीत आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति मध्य एही राखी पूर्णिमा थारू किपरि रहिबो, से विषय मध्य आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा। सेथिपई आपण माने भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी रे आगको बढ़िबा पूर्वरु भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करी दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहा आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे राशि चक्रर 12 गोटे राशि मध्यरु द्वितीय राशि हेउछि वृष राशि। वृष राशि राष्ट्राधिपति हेउछन्ति। तेबे सर्वप्रथमे ग्रह मानकर स्थिति और अवस्थिति विषय आसंतु जानि नेबा। बंधु माने आपणक कुंडलीर द्वितीय भावरे विराजमान अछन्ति गुरु एवं शुक्र, तृतीय भावरे विराजमान अछन्ति बुध एवं सूर्य, चतुर्थ भावरे विराजमान अछन्ति केतु, पंचम भावरे विराजमान अछन्ति मंगल, दशम भावरे विराजमान अछन्ति राहु एवं आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछन्ति शनि। तो सर्वप्रथम आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही राखी पूर्णिमा थारू। तेबे बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणक स्वास्थ्यर भाव, आपणक इम्युनिटी सिस्टम रो भाव। आपणक प्रथम भावर अधिपति हेउछन्ति शुक्र। शुक्र आपणकर द्वितीय भावरे विराजमान अछन्ति। शुक्रंकर स्थिति द्वितीय भावरे बहुत भल रहुछि। आपणकर पंचम भावरे मंगल एवं एकादश भावरे शनि विराजमान अछन्ति। तेबे शनि आपणकर एकादश भावरे वक्री अवस्था रे अछन्ति। सबु ग्रह मानकर स्थिति बहुत भल रहुछि, तेणु एही राखी पूर्णिमा थारू आपणकर स्वास्थ्य मध्य बहुत भल रहिबो। किंतु केवल बुध आपणकर तृतीय भावरे वक्र अवस्था रे थिबारु आपणकर टिके स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम देखा देई पारे, त्वचा संबंधित समस्या किछिटा देखा देई पारे। एहा व्यतीत आपण बाहर खाद्य पेय ठारू मध्य दूरे रुहंतु। एहा व्यतीत आपणकर स्वास्थ्य रे अन्य कोनोसी भी समस्या देखा जाउ नाही, तेणु स्वास्थ्य को लेकिन चिंता करिबार कोनोसी भी आवश्यकता नहीं। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही राखी पूर्णिमा ठारू। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय शिक्षार भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचन्ति बुध। बुध आपणक कुंडलीर तृतीय भावरे गोचर करूछन्ति। आपणकर पंचम भावरे गोचर करूछन्ति मंगल। पंचम भाव उपरे वक्री शनिकर दृष्टि पडुछि। तेबे एही राखी पूर्णिमा थारू आपणकर पाठ पढ़ार स्थिति एवरेज रहिबो, 50% भल रहिबो। समय समय रे आपणकर मन पाठ पढ़ारे न लागि पारे, आपणक भितरे टिके क्रोध बढ़ी पारे, किंतु 15-16 अगस्त परे आपणकर पाठ पढ़ा बहुत भल रहिबो। जदि आपणकर किछि गवर्नमेंट एग्जाम अछि, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अछि,
किंबा एही राखी पूर्णिमा परे आपणकर कोनोसी भी एग्जाम अछि तो समय आपणक पई बहुत भल रहिबो। एही राखी पूर्णिमा परे आपण प्रत्येक एग्जाम रे प्रत्येक इंटरव्यू रे निश्चित भाବରେ सफलता पाइबे। शनिकर दृष्टि पंचम भाव उपरे रहुतिबा कारणरू आपणक मध्यरे टिके जिद्दी स्वभाव देखा देई पारे, आलस्य मध्य देखा देई पारे। तेबे आपण आलस्य को त्याग करी पाठ पढ़ारे मन दियंतु, निश्चित भाବରେ आपणको सफलता प्राप्ति हेबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एही राखी पूर्णिमा ठारू। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी आपणकर शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी मध्ये होइथाय आपणकर प्रेम जीवनर भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती बुध। बुध आपणकर तृतीय भावरे बक्री अवस्थारे अछंती एवं शुक्र आपणकर द्वितीय भावरे वाणी भावरे विराजमान अछंती। गुरु मध्य आपणकर द्वितीय भावरे अछंती। तो आपणकर वाणी रे एक अट्रैक्टनेस आसीबो, जहा फଳରେ आपण निजर पार्टनर को आपणक आडको आकर्षित करि परिबे। पूर्वरु जदि आपणक मध्यरे कोनोसी प्रकारर मनांतर मतांतर थिला, वैचारिक मतभेद थिला, आपण निजर वाणी द्वारा ही से सबको समाधान करिदेबे। एवं आपण जदि सिंगल अछंती तो ही राखी पूर्णिमा ठारू आपणक जीवन को एक नूतन अतिथि आसीबार मत बहुत अधिक संभावना रहुछि, जहाको आपण जीवन साथी मत बनाई पारंती। आपण जदि कोनोसी संपर्क रे अछंती तो आपणकर प्रेम विवाहर रूप मध्य नै पारे, कारण गुरुଙ୍କ सहित शुक्र विराजमान अछंती। आपणकर जदि विवाह बयस होई जायछि तो आपणक पाखको विवाह प्रस्ताव मान मध्य आसीबो एवं आपणकर इच्छा मुताबक स्थान रे आपणकर विवाह मध्य होइछिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर वैवाहिक जीवन किपरि रहिबो एही राखी पूर्णिमा ठारू। तो बंधु माने कुंडलीर सप्तम भावटी होइथाय आपणकर वैवाहिक जीवनर भाव, आपणक जीवन साथीर भाव। आपणक सप्तम भावर अधिपति हेउछंती मंगल, जे कि पंचम भावरे विराजमान अछंती। तबे राखी पूर्णिमा ठारू मंगलंकर स्थिति बहुत भल रहुछि। मंगल त्रिकोण रे विराजमान अछंती। मंगलंक उपरे शनिंकर मध्य दृष्टि पडुछि, जहा फଳରେ एही राखी पूर्णिमा ठारू आपणकर वैवाहिक जीवन बहुत भल रहिबो। जो दंपति माने संतानर कामना करुथिले सेमानंको संतान सुख मध्य प्राप्ति हेबो। एही समयटी आपणकर फैमिली प्लानिंग पई बहुत भल रहिबो। गुरु आपणकर कुटुंब भावरे विराजमान अछंती। आपणक गृह को कोनोसी नूतन अतिथि आसी पारंती। आपण दुई जण मिसी किछि बड़ प्लानिंग करि पारंती, जहा आगो को आपणको बहुत बड़ सफलता आनी देबो। तो एही राखी पूर्णिमा ठारू आपणकर वैवाहिक जीवन बहुत भल रहिबो। पूर्वरु जदि आपणकर वैवाहिक जीवन रे कोनोसी प्रकारर मनांतर लागि रहितिला, कोनोसी प्रकारर वैचारिक मतभेद थिला, कोनोसी प्रकारर मिसअंडरस्टैंडिंग मिसकम्युनिकेशन होइतिला, से सब दूर होइछिबो। एबे आसंतु जानिबा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु आपणकर भाग्य, कैरियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही राखी पूर्णिमा ठारू। तेबे बंधु माने कुंडलीर नवम भावटी होइथाय भाग्यर भाव एवं दशम भावटी होइथाय आपणकर कैरियर भाव। आपणकर नवम भावर अधिपति हेउछंती शनि। शनि आपणक कुंडलीर एकादश भावरे लाभ स्थान रे विराजमान अछंती। तो आपणक भाग्य भावर अधिपति लाभ स्थान रे विराजमान अछंती, ताहा पुणी बक्री अवस्थारे अछंती एवं आपणको दशम भावर फल मते देउछंती। शनि बहुत बलवान स्थिति रे अछंती, जहा फଳରେ आपणकर भाग्य मध्य मजबूत रहिबो। प्रत्येक क्षेत्र रे भाग्य आपणको सपोर्ट करिबो। प्रत्येक क्षेत्र रे आपणको सफलता मिलिबो। कम परिश्रम रे आपण अधिक पारिश्रमिक पाई परिबे। जदि आपणकर किछि काम अटकी जायतिला तो पुनर्बार आपणकर काम चालू होइछिबो। तेणु एही समय आपण कोनोसी बड़ इन्वेस्टमेंट करि पारंती, कोनोसी नूतन कार्यर आरंभ करि पारंती, किछि बड़ जिनिस आपण किना किणी करि पारंती, किछि बड़ मीटिंग किबा डील करि पारंती, किबा कोनोसी प्रॉपर्टी रे मध्ये आपण डील करि पारंती। आपणक गृह रे कोनोसी शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन होई पारे। जो माने विदेश यात्रा करबाको चाहुतिले सेमाननको विदेश यात्रा करिवार मध्ये सुयोग मिलिबो। भ्रमण सुख मध्ये आपणको प्राप्ति हेबो। भाग्य बल रे आपणको लाभ प्राप्ति हेबो।
ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂ ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ଏହି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଧ୍ୟ ଶନିଦେବ ଅଟନ୍ତି। ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ମଧ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଣକ୍ୟ, ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଲାକି, ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଚତୁରତା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲାକ ଚତୁର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ ହାର୍ଡୱାର୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରିବେ। ଆପଣ ସର୍ଟକଟ ଭାବରେ ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ିକୁ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଟାର୍ଗେଟ ବେସ୍ କାମ ରହିଛି ତ ଟାର୍ଗେଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ଏମଏନସି କମ୍ପାନୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଅଫର ଆସିପାରେ। ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରୀ କରୁଛନ୍ତି ତ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଲେଭେଲ ବଢିବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଭରେଜ ରହିବ। 50% ଭଲ ରହିବ କାରଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁଛି। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଭାବରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ ତ ବଢିବ, ଆମଦାନୀରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ରହିବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡିଆ ଆସିପାରେ। ତେବେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଟିକେ ଆଭରେଜ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଶୁକ୍ର ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିସାର ପାଠ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।